अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी बांस की शहज़ादी। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत सा गांव था जहां एक फैमिली रहती थी। तो जबकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो उसका शौहर जो था वो रोज़ बांस काटने जाता था। वो बहुत मेहनत से बांस काटता और वो बांस काट के जब घर लेके आता तो वो और उसकी बीवी उसे टोकरी कुर्सी वगैरह चीज़ें बनाते और फिर जाकर गांव में बेचते, जिससे वो अपना खाना वगैरह खाते। तो एक दिन रात को वो बातें कर रहे होते हैं, तो उसकी बीवी कहती है चलो मैं सोने जा रही हूँ, तो तुमने सुबह बांस काटने जाना है। अगले दिन वो जब बांस काटने जाता है तो वो उधर एक चीज़ होती है चमकती, जिसे वो देख के हैरान रह जाता है। और वो एक होता है चमकता हुआ बांस। तो जब वो उस चमकते हुए बांस के पास जाता है, वो देख के बहुत खुश होता है। वो उसे आराम से काटता है। वो उस बांस को जब काटता है तो उसके अंदर से एक चमकती रोशनी निकलती है, और उस चमकती रोशनी के बीच एक बहुत छोटी सी गुड़िया जैसी खूबसूरत सी बच्ची निकलती है। वो उस बच्ची को देखते हैं और वो बच्ची इतनी खूबसूरत होती है, उसकी प्यारी आंखें, हसीन चेहरा, तो वो उसे देख के हैरान रह जाता है। तो वो कहता है मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा, तो वो बहुत खुश होगी। वो उसे प्यार से अपने हाथों में पकड़ता है और फिर घर की तरफ जाने लगता है। और जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तो वो कहता है मैं अपनी बीवी को ही दिखाऊंगा, वो कितना खुश होगी। तो वो घर जाता है और अपनी बीवी को आवाज़ देता है, तो उसकी बीवी फिर आती है अपना काम छोड़कर। तो वो उसे कहता है देखो देखो जल्दी बाहर आओ, देखो देखो मुझे क्या मिला। तो उसकी बीवी कहती है आई आई रुको मैं आई। तो वो अपना उधर ही काम कर रही होती है, तो वो उसे छोड़ कर आ जाती है अपने काम को। और वो जब बाहर आती है तो वो जब उसे अपने हाथों से दिखाता है तो वो देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है इतनी सुंदर बच्ची ये तुम्हें कहाँ से मिली। तो जब वो उस बच्ची को अपने घर में रखते हैं तो उनका सारा का सारा घर रोशन हो जाता है। तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तो उसकी बीवी कहती है रुको मैं इसे ठंड लग रही होगी, तो मैं इसके लिए ना जाकर कपड़ा लाती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ ये तुमने सही कहा, जाओ तुम जाकर कपड़ा लाओ। तो उसकी बीवी जाती है और जाकर उसके ऊपर देने के लिए कुछ कपड़ा लेके आती है। तो जब वो कपड़ा लेके आती है तो वो कपड़ा उसे देती है उस बच्ची के ऊपर। तो जब वो बच्ची के ऊपर देती है तो वो बच्ची उड़ जाती है। इतनी तेज़ हवा आ रही होती है कि वो उड़ जाती है, उसके बीवी के हाथों से छूट जाती है। तो फिर वो इतनी मुश्किलों से पकड़ती है। तो जैसे ही वो पकड़ती है तो वो बच्ची इतनी बड़ी हो जाती है। तो वो बच्ची बड़ी हो जाती है, वो सारे हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं ये कोई आम बच्ची नहीं, बहुत अजीब तरह की बच्ची है। तो वो अगले दिन बांस काटने वाला फिर बांस काटने जाता है और वो कहता है मैंने इसका कुछ नाम भी सोच लेता हूँ। तो वो बांस काटने जाता है तो उसे एक सोने की अंगूठी मिलती है। तो आके अपनी बीवी को दिखाता है और कहते हैं देखो मुझे अंगूठी मिली। तो वो कहती है मुझे लग रहा है सारा इस बच्ची की वजह से है। तो वो कहता है कि बच्ची का नाम हमें रखना चाहिए चांदनी। तो वो बच्ची का नाम रखते हैं चांदनी। अगले दिन वो फिर जाता है काम पे और वो फिर कुछ सोने की अंगूठियाँ लेके आता है। और दोस्तों आप तो जानते हैं सोने की अंगूठियों की कीमत कितनी ज़्यादा होती है। तो वो सोने की इतनी ज़्यादा अंगूठियाँ लेके आता है, फिर वो उन्हें बेच के तो अपना बड़ा सा घर बना लेता है। और वो उस बच्ची को अच्छा खाना अच्छे कपड़े पहनाते हैं। और कुछ ही सालों बाद वो बच्ची बड़ी हो जाती है। वो बच्ची बहुत खूबसूरत चांदनी बहुत खूबसूरत हो जाती है। वो बहुत जल्दी बड़ी होती है। उसके उसका खूबसूरत सा चेहरा, उसकी और नरम मुलायम बालों की तरह, उसकी इतनी हसीन मुस्कुराहट और उसका चेहरा भी हसीन। लेकिन उसके बाप को तो सिर्फ उसकी शादी की टेंशन थी, क्योंकि गांव वाले सारे उसे उसकी बीवी की शादी के बारे में हाथ मांग रहे होते हैं। तो वो बहुत परेशान होता है और वो घर जाकर सारा कुछ अपनी बीवी को बताता है।
तो उसकी बीवी कहती है तुम उससे बात करो, तुम मुझे कुछ ना बताओ। तो वो कहता है ठीक है। तो वो उसके कमरे में जाता है और कहता है मैं उसे सब कुछ सच सच बताऊंगा। तो वो अगले दिन बांस काटने वाला अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है चांदनी अब मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तो वो कहता है, उसकी बेटी कहती है नहीं अब्बू, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो वो कहता है नहीं बेटा, तुम्हें जाना होगा। तो वो कहती है ठीक है। तो वो अपने अब्बू की बात मान लेती है। वो कहते हैं बहुत लोग तुम्हारा रिश्ता देख रहे हैं। तो वो कहती है ठीक है। वो कहती है चलें ठीक है अब्बू जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए सारा कुछ कर दूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है। अगले दिन वो कुछ सिपाही आते हैं इसका रिश्ता देखने। तो वो सबको कहती है मैं तुम सबको कुछ काम दूंगी, जो मेरा काम पूरा करेगा सिर्फ मैं उससे शादी करूंगी। तो वो सबके मुंह पर देखती है जबकि उसके मुंह में कोई खुशी नहीं होती। तो वो पहले वाले को देखकर कहती है कि तुमने मेरे लिए एक कटोरा लाना है लोहे का, जो कि मुझसे भी ज़्यादा चमकता हो। तो वो पहले वाला कहता है बस इतना सा काम। तो वो कहती है हाँ, तुम्हें जाना होगा पीर के पास और उसके पास वो कटोरा मिलेगा। तो वो दूसरे वाले को कहती है कि तुम्हें एक दरख्त है, उधर से तुमने कुछ जवाहरात उतार के लाने होंगे। तो वो कहती है उसे कि तुम्हें भला कौन से जवाहरात उतार के लाने होंगे। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है एक सोने का दरख्त है जिसके कुछ जवाहरात हैं, वो बहुत ही सोने का है और बहुत ही हसीन है, जबकि उसके पास 5 लोग रिश्ता देखने आए थे। तो वो तो वो सबको कहती है इस तरह कुछ सवाल देती है। तो पहले वाला कहता है मेरा तो काम आसान है, सिर्फ पीर से कटोरा लाना है। तो वो कहती है इतना भी आसान है पीर से कटोरा। तो वो दूसरे वाले को कहती है तुम्हें याद है ना तुम्हारा काम। वो कहता है हाँ मुझे याद है, एक चमकता हुआ दरख्त सोने और जवाहरात से भरा। वो कहती है हाँ ये सोने वाला दरख्त तुम्हें खुद ढूंढना होगा। और वो सोने वाला दरख्त इतना खूबसूरत था, उसकी जड़ें, उसके इर्द गिर्द फूल ही फूल, और उस सोने वाले दरख्त के ऊपर हीरे उगते थे। तो वो कहती है कि तुम्हें ये लाना होगा। तीसरे वाले को वो कहती है तीसरे वाले को वो कहती है कि तुम्हें ना एक आग में जलने वाला ना चूहा लाना होगा, जो आग में जले तो उसे कुछ ना हो। तो वो कहता है ठीक है। तीसरे वाला भी बहुत खुशी खुशी चलता है। तो चौथे वाले को वो कहती है तुम्हें ड्रैगन के ऊपर एक 7 रंग वाला हीरा है, तुम्हें वो लाना होगा। तो चौथे वाला कहता है बस इतना सा काम। तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। तो वो उन्हें खुदा हाफिज कह के जाती है। तो सारे एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और बहुत हैरान होते हैं। तो वो फिर चले जाते हैं। तो एक दिन उसके पापा घर आते हैं और आके सब कुछ अपनी बीवी को बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ था। आता है अपनी बीवी को कहता है कि पहले वाला गया समुंदर से उस चूहे को ढूंढने। तो वो समुंदर में बह गया और वो ऐसे ही आ गया। तो जब वो ऐसे ही आ गया तो इसीलिए वो नहीं आया। तो दूसरे वाला वो ड्रैगन का लेने गया, फायर रैट बल्कि आग में जलने वाला चूहा लेने गया। तो उसके पीछे बतखें पड़ी, कुछ जिन पड़े, तो वो भी उधर से आ गया। तीसरे वाला ड्रैगन का हीरा लेने गया, तो वो उधर ही कुछ डरने वाली आवाज़ें सुनकर आ गया। चौथे वाला चिड़िया को पकड़ने गया जिसके पेट में सुराही होती है। तो वो उसे पकड़ता है तो चिड़िया उसे काट जाती है। तो पांचवे वाला सिर्फ बच कर आता है जिसे कि लोहे वाला कटोरा देना होता है। लेकिन जब वो कटोरा लाता है तो कटोरा उसके सामने, उस चांदनी के सामने बहुत हल्का पड़ जाता है, क्योंकि लोहा जो था वो तो है लोहे का था, लेकिन उसकी चमक इतनी कम थी कि वो चांदनी के सामने बिल्कुल कम पड़ गई। तो उसके पापा, उसके अब्बू बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं हम क्या करें। तो वो बहुत खुश होती है। तो एक दिन उसके पापा दरवाज़ा बता उसके अब्बू दरवाज़ा खोलने जाते हैं। तो उधर देखते हैं कि बादशाह आया होता है।
तो बीवी कहती है क्या हाल है, तुम कैसे हो? तो वो कहता है मैं ठीक। तो वो कहते हैं चले बैठें। तो वो बादशाह कहता है मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है। तो वो कहती है ठीक है, मैं भी लेके आई। तो वो बाहर बैठ जाता है। वो उसे कुर्सी देते हैं, कुछ चाय वगैरह देते हैं। तो वो कहते हैं चलिए मैं बैठता हूँ। वो उसकी बेटी का इंतज़ार करते हैं, यानी चांदनी का इंतज़ार करते हैं। तो चांदनी जब बाहर निकलती है तो वो देख कर उसे हैरान रह जाता है। चांदनी इतनी खूबसूरत थी कि वो उसे देख के हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वो चांदनी कहती है मैं जानती हूँ। उसने पहले उसे सलाम किया, उसके बाद उसने उसे कहा मैं जानती हूँ आप मुझे वो सब कुछ दे सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल कहूँगी कि आप मुझे वो चूहे, आग में जलने वाला चूहा, उस चिड़िया जिसके पेट में सुराखी, लोहे की तरह चमकने वाला कटोरा, सब कुछ देख सकते हैं। सिर्फ मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँगी कि आप मुझसे शादी ना करें। तो वो कहता है ठीक है, जिस तरह आपके लिए वो सवाल आपने उन्हें दिए थे, जिससे आपने मुझे सवाल। तो वो कहता है क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? तो वो कहती है जी। तो वो खुदा हाफिज़ करके चले जाता है। एक दिन वो बांस काटने वाला अपनी बेटी के घर कमरे में घुसता है और देखता है कि ये जौन सी चांदनी है वो तो खिड़की के पास बैठ के उसका मूड ऑफ होता है। तो वो ऐसे देख रही होती है, रो रही होती है। तो वो जाता है और उसके पास पूछता है चांदनी बेटा तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती है अबू मैं आपको परेशानी थी होने देती इसलिए मैंने आपको अपना ये ख्वाब नहीं बताया। फिर कहता है क्या हुआ? अब्बा कहती है चांद के 15वें दिन ना मुझे कुछ छोटी छोटी चांदियों ने लेने आना है, तो ये मुझे रोज़ ख्वाब आता है। तो उसके अब्बू कहते हैं हाँ चलो मैं कुछ करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। वो कहती है जी अब्बू। तो कहती है अब्बू मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ कुछ करिएगा। तो वो बहुत उदास होती है। तो वो कहती है, उसके अब्बू कहते हैं ठीक है। वो कहती है अब्बू चाँद की चमक भी देखिए कितनी कम हो गई है, ऐसे जैसे किसी ने चुरा ली। उसके अब्बू कहते हैं हाँ लग रहा है ऐसे ही जैसे किसी ने चुरा ली हो। तो वो एक दिन कहता है कि मैं बादशाह को ये ख़त भेजता हूँ। तो वो बादशाह को ख़त भेजता है। तो बादशाह जब ख़त पढ़ते हैं, अभी वो देखते हैं कि चांदनी के घर से ख़त है, तो वो बहुत खुश होते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो वो कहते हैं मैं 2000 सिपाही उस दिन भेजूँगा और मैं चांदनी को कुछ नहीं होने दूँगा। तो वो चांदनी के घर के इर्द गिर्द 2000 सिपाही भेजते हैं और उन सारे सिपाहियों के आगे बादशाह अपनी तलवार पकड़ के खड़ा होता है और वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी को तहखाने में ले जाते हैं और तहखाने में जाकर उसकी बीवी उसे कस के पकड़ लेती है। तो अचानक बहुत बुरा होता है, एक चमकती हुई रोशनी आती है और चमकती हुई इतनी रोशनी आती है कि सारे सिपाही कहने लग जाते हैं ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कोई कहता है मुझे नहीं आ रहा। तो सारे इससे आते हैं। तो अचानक एक कार्ट आती है, उसके इर्द गिर्द परियाँ आती हैं जो कि बहुत खूबसूरत बांसुरी बजा रही होती है। तो चांदनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो उसकी अम्मी हैरान हो जाती हैं और वो खुद ही उड़ते 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 तहखाने से पहले बाहर निकलती है। तो उसके अब्बू उसके पीछे भागते हैं। वो जब तहखाने से बाहर निकलती है तो वो उन परियों के पास जाती है। तो परियां उसे एक चिड़िया का पर होता है लेकिन सफ़ेद, वो उसे लगाती हैं तो उसके कपड़े बदल जाते हैं, उसका खूबसूरत उससे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत मुँह हो जाता है। और जबकि तब वो उदास नहीं होती, तो तब वो अपनी अम्मी अब्बू से गले मिलती है और कहती है अब्बू अब मुझे अपने काम पर वापस जाना होगा। उसके अब्बू कहते हैं क्या मतलब? कहती है अब्बू मैं आपको सही तरह बताती हूँ कि क्या हुआ था। उसके अब्बू कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो? तो कहती है हाँ जी मैं आपको सारा कुछ अभी बताती हूँ। वो कहती है अब्बू ज़रा अब आप गौर से सुनना मेरे साथ हुआ क्या। मैं चाँद से ज़मीन पर गिरी तो मैं रास्ता भूल गई, मैं थकी हुई थी तो मुझे एक बांस मिला और मैं उस पर सो गई। मैं थकी हुई थी पहले ही तो मैं उस बांस पे सो गई जिसकी वजह से वो बांस चमकने लग गया, जबकि मैं चाँद नहीं हूँ, ये चाँद की चमक मेरे बगैर नामुकम्मल है। तो उसके अब्बू कहते हैं हाँ ये तो ठीक है। तो वो उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा चाँदनी तुम क्या हमें याद नहीं करोगी? तो वो थोड़ा यानी मायूस होती हैं। तो वो कहती है अम्मी आप टेंशन ना लें, मैं रोज़ आपसे मिलने आया करूँगी, सिर्फ मैं उस दिन ही मिलने आया करूँगी जिस दिन
चाँद ना हो आसमानों पर, तो वो सबसे मिलकर जाती है जो भी ज़मीन पर होते हैं, और वो अपनी कार्ट पर बैठती है और परियां वही धुन बजाते हुए उस कार्ट को उड़ा के चाँद पर ले जाती है। और जब पहले तो चाँद नामुकम्मल था रोशनी के बगैर, और अब चाँद फुल चमकने लग जाता है, तो जौन सा बादशाह होता है वो भी शादी नहीं करता। वो फिर रोज़ अपनी दोस्त को मून के पास से देखता है, और सारी रात सारा दिन उस मून चाँद की चमक को देखता रहता है। तो वो बहुत खुश होता है अपनी इस ज़िंदगी से, और वो जौन से उस बांस कटर था वो अपना घर छोटा करवा लेता है पहले जितना, जिससे, और एक सुराख करवा लेते हैं जिससे चाँद की रोशनी यानी उनकी बेटी की रोशनी रोज़ उसी जगह पर आए, और वो दोनों फिर आपस में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो शुक्रिया।